महर्षि वाल्मीकि लव कुश को रामायण कराते हैं और उसे वीणा के साथ गाने में निपुण बनाते हैं। पूरी रामायण के गायन में सबसे भावुक प्रसंग अयोध्या की प्रजा द्वारा माता सीता पर लगाए गए यह लांछन और राम द्वारा सीता परित्याग का था। स्वयं महर्षि वाल्मीकि भी लव कुश के मुख से इस प्रसंग का गायन सुनकर मुग्ध हो गए। लव कुश जानना चाहते हैं कि सीता परित्याग के बाद राम कथा में क्या होता है। गुरुदेव कहते हैं कि समय आने पर वे उन्हें यह भी बता देंगे। दोनों बालक यह नहीं जानते कि जिन सीता और राम की वे कथा गा रहे हैं वो स्वयं उनके माता पिता हैं। लव कुश सीता परित्याग को अनुचित बताते हैं। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि सीता का परित्याग के उचित या अनुचित होने का निर्णय इतिहास करेगा, किंतु राम ने अपने राजधर्म का पालन किया है। लव कुश गुरुदेव से तर्क वितर्क नहीं करते, किंतु उनके मन में राजा राम के प्रति रोष भरा रहता है। बाद में माता सीता के समक्ष भोजन करते समय लव कुश राजा के प्रति विद्रोह की भाषा बोलते हैं। सीता उनकी बातें सुनकर विचलित होती है। अयोध्या के राजमहल में राम के जन्म दिवस के अवसर पर हवन का आयोजन होता है। इस अवसर पर मंत्री सुमंत उनसे कहते हैं कि इन दिनों प्रजा निरुत्साहित हो रही है, उसमें ऊर्जा संचार की आवश्यकता है। तब राम इसके लिए राजसूय यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, किंतु भरत इससे सहमत नहीं होते। भरत कहते हैं कि राजसूय यज्ञ में राजा राम को अन्य राजाओं से युद्ध कर उन्हें परास्त करना होगा और इससे धरती तमाम राजवंशों का विनाश हो जाएगा। भरत आगे कहते हैं कि अन्य राज्यों के राजा राम को भक्तिभाव से देखते हैं तो उन्हें परास्त करने की क्या आवश्यकता है। तब लक्ष्मण राजसूय के स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कराने का सुझाव देते हैं। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़े के पीछे सेना होती है। जिस राज्य से वह घोड़ा गुजरता है और वहाँ का राजा घोड़ा नहीं पकड़ता है तो वह राज अपने आप अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अधीन आ जाता है। राम कहते हैं कि इस रावण के वध के कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप है। अश्वमेध यज्ञ करने की से वह पाप मुक्त हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ यज्ञ आयोजन कराने को सहज स्वीकार करते हैं।